हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 12th के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम जो बुक है उसका चैप्टर लेकर आई हूँ। विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, इसकी एक वीडियो पहले बना चुके हैं, दूसरी वीडियो है ये। विशेष लेखन की भाषा और शैली पर प्रकाश डालिए। विशेष लेखन जो उसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। सामान्य लेखन के समान विशेष लेखन की भी अपनी भाषा शैली होती है। विशेष लेखक को प्राय सहज, सरल, पाठकों को समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए, परंतु विशेष लेखन का संबंध किसी एक विशेष विषय या क्षेत्र से होता है तो उसी से संबंधित तकनीक शब्दों का अधिकतर प्रयोग किया जाता है जो सामान्य पाठकों के लिए समझना कठिन होता है। इसलिए विशेष लेखन की भाषा और शैली सर्वथा सामान्य लेखन से अलग होती है, क्योंकि सामान्य लेखन की तो क्षेत्र से संबंधित होती है, लेकिन यह तकनीकी शब्दों का प्रयोग भी उसी खबर के अनुसार किया जाता है। उल्लेखनीय बात यह है कि जिस विषय पर विशेष लेखन किया जाता है उसी विषय से संबंधित विशेष तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करना उचित होता है। अतः विशेष लेखन करने वाले पत्रकार को उस विषय की विशेष तकनीकी शब्दावली का उचित ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा वह विषय के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। उदाहरण के रूप में व्यापार तथा वाणिज्य का विशेष लेखन करने वाले पत्रकार को उस शब्दावली का व्यापार और वाणिज्य संबंधित ज्ञान होना चाहिए जिसका इसमें प्रयोग किया जाता है। कारोबार तथा व्यापार में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। तेजड़िए, मंदड़िए, ब्याज दर, व्यापार घाटा, मुद्रास्फीति, बिकवाली, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, वार्षिक योजना, विदेशी संस्थागत निवेशक, आवक, निवेश, एफडीआई, आयात निर्यात, ये शब्द हैं। इन शब्दों की जानकारी जो वाणिज्य और व्यापार करने वाले विशेष संवाददाता को होगी तभी वो इनका प्रयोग कर पाएगा। इसी प्रकार से सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की या आवक बढ़ने से लाल मिर्ची की कड़वाहट घटी, शेयर बाजार ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े, सेंसेक्स आसमान पर आदि शब्दावली का प्रयोग कारोबार और व्यापार से जुड़े विशेष लेखन में प्रयुक्त होता रहता है। इसी प्रकार पर्यावरण के तकनीकी शब्द अन्य प्रकार के, विज्ञान के अन्य प्रकार के, राजनीति के अन्य प्रकार के और कृषि जगत के अन्य प्रकार के। संक्षेप में कह सकते हैं कि विशेष लेखन की भाषा विषय अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि विशेष लेखन के पाठक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जहाँ तक शैली का प्रश्न है, विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती। यदि बीट से जुड़ा कोई विशेष समाचार लिखा जा रहा होता है तो उसके लिए उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कौन सी होती है? जिसमें पहले इंट्रो, यानी कि सबसे पहले उसका महत्वपूर्ण पार्ट, उसके बाद कम महत्वपूर्ण, उसके बाद समापन। इंट्रो, बॉडी और समापन होता है। फीचर के लिए कथानक शैली का प्रयोग किया जाता है। लेख अथवा टिप्पणी के लिए फीचर की शैली का प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः शैली कोई भी अपनाई जाए, परंतु किसी विशेष विषय पर लिखा गया लेख अलग प्रकार से होना चाहिए। कारण यह है कि विशेष लेख को प्रत्येक पाठक नहीं पढ़ता। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि विशेष लेखन का पाठक वर्ग अलग प्रकार का होता है। उदाहरण के रूप में कारोबार तथा व्यापार का प्रश्न वही लोग पढ़ते हैं जो कारोबार या व्यापार करते हैं, सब नहीं पढ़ते जिनके शेयर मार्केट में रुचि होती है। इसलिए इस प्रकार के विशेष लेख की भाषा शैली अन्य सभी प्रकार के लेख, समाचारों अर्थात विशेष प्रकार की होती है। समझ आया? आइए तो आगे बढ़ते हैं। विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से? संक्षेप में लिखिए। विशेष लेखन के अनेक क्षेत्र हैं। प्राय सामान्य रिपोर्टिंग अथवा बीट के अतिरिक्त सभी क्षेत्र विशेष लेखन से संबंधित होते हैं। इनमें विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। किसी विषय या विशेषज्ञ, किसी विषय का विशेषज्ञ ही उस विषय पर विशेष लेखन लिख सकता है। विशेष लेखन के अनेक क्षेत्र होते हैं। अर्थ, व्यापार, खेल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून, धर्म और समाज, फैशन। आज के समाचार पत्रों में खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, जीवन शैली और रहन सहन आदि विषयों पर काफ़ी विशेष लेखन हो रहा है। इसके साथ साथ विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और विधि आदि क्षेत्रों पर विशेषीकृत रिपोर्टिंग की प्राथमिकता दी जा रही है। कारण यह है कि इन सभी विषयों से लोगों को सरोकार है। फिर भी ये कहना उचित न होगा कि पिछड़े भूभागों
और उनकी समस्याओं पर विशेष लेखन हो रहा है, जो कि उचित नहीं है। आइए आगे देखते हैं विशेष लेखन के लिए विशेषता कैसे हासिल की जा सकती है, कैसे उसके लिए स्पेशल बना जा सकता है, कैसे उसमें माहिर हो सकते हैं। विशेष लेखन कोई सहज काम नहीं है। वस्तुतः आज की पत्रकारिता में ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स बट मास्टर ऑफ नन, अर्थात जो सभी विषयों के जानकार तो हैं परंतु किसी एक विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं। परंतु ये मांग उठती जा रही है कि विषय का विशेषज्ञ होना नितांत आवश्यक है। अतः प्रश्न ये उठता है कि विषय में विशेषज्ञता कैसे हासिल की जा सकती है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि व्यक्ति जिस किसी विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहता है उसमें उसकी पर्याप्त रुचि होनी चाहिए। पहला क्या है, उसमें उसकी रुचि होनी चाहिए। दूसरा, उच्चतर माध्यमिक स्नातक स्तर पर उसी विषय की पढ़ाई की जानी चाहिए। जिसमें रुचि है उसी में पढ़ाई की जानी चाहिए। विषय में पत्रकारीय विशेषज्ञता हासिल करने के लिए उस विषय से संबंधित पुस्तकों का भी ध्यान दीजिएगा, गंभीर अध्ययन करना चाहिए। रुचि होनी चाहिए, वैसी ही पढ़ाई करनी चाहिए और जो इससे संबंधित विषय से संबंधित पुस्तकें उनका गंभीर गहराई से अध्ययन करना चाहिए। विशेष लेखन के क्षेत्र में जो लोग सक्रिय हैं उन्हें स्वयं को अपडेट अर्थात उनके पास विषय की आधुनिकतम नई से नई जो जानकारी है वो होनी चाहिए। इसके लिए विषय से जुड़ी खबरों रिपोर्टों की फाइल बनाई जा सकती है तथा विषय के प्रोफेशनल विद्यार्थियों विशेषज्ञों के लेखों और विश्लेषणों की कटिंग संभाल कर रखी जानी चाहिए। उस विषय से संबंधित शब्दकोश तथा इनसाइक्लोपीडिया भी विद्यार्थियों के पास होनी चाहिए। विषय में विशेषज्ञता हासिल करने वाले उस विषय से संबंधित सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों अथवा संस्थाओं की सूची, उनकी वेबसाइट, उनके टेलीफोन नंबर, विशेषज्ञों के फ़ोन नंबर और पते भी उसके पास होने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक विषयों में विशेषज्ञता हासिल करना चाहता है तो उसके पास वित्त मंत्रालय तथा वहाँ के अधिकारियों, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों, बाजार विशेषज्ञों के नाम, उनके फ़ोन नंबर, उनके एड्रेस उनके पास होने चाहिए। कोई व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन आदि के माध्यम से विशेषज्ञता हासिल कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन आदि के माध्यम से विशेषज्ञता हासिल कर सकता है। जिसकी रुचि होगी वो गहराई से कहीं ना कहीं उन बातों को, उससे संबंधित तथ्यों को खोजेगा, ढूंढेगा। विशेषज्ञ प्राप्त करने में काफ़ी समय लग सकता है। इसके लिए लंबे अनुभव की ज़रूरत होती है। यदि किसी व्यक्ति की विषय में लगातार सक्रियता बनी रहती है तो वह उस विषय का निश्चय से विशेषज्ञ बन जाता है। एक काम को मन से करेंगे, रेगुलरिटी से करेंगे, सचेत होकर करेंगे, सक्रिय होकर करेंगे तो निश्चय ही हम विषय के माहिर बनेंगे, विशेषज्ञ बनेंगे, चाहे वो विषय कोई भी हो, चाहे वो काम कोई भी हो। उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ आया। वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।